आनंद दुबे साहब, अभी तो ये साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे तो नहीं पहुंचेंगे, आपके मुख्यमंत्री नहीं पहुंचेंगे, किसी और प्रतिनिधि को भेजेंगे। इस मीटिंग की कॉल को कैसे देख रही है शिवसेना? खालिद साहब, ऐसा है कि 15 जून को हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम है अयोध्या में। श्री राम भगवान जी का दर्शन करना है। आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना के करीब करीब 95% नेता, जो भी एमपी एमएलए मिनिस्टर है, सब अयोध्या जा रहे हैं। तो 15 तारीख को इसीलिए शायद कि अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन वहां भेजा जाएगा, बिकॉज सब के सब अयोध्या जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम महाराष्ट्र में लगा हुआ है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हम कोई विपक्ष के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, कि अगर सरकार महत्वपूर्ण है तो विपक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए नहीं कि राष्ट्रपति का चुनाव है, सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत सारे 2024 के चुनाव हैं, इसलिए कि जब सरकारें चुनाव में आने से पहले जो वादे करती हैं और आने के बाद वो भूल जाती हैं, तो उन पर एक दबाव बनाने का काम एक मजबूत विपक्ष हमेशा से करता है। और लोग लेकिन आनंद दुबे जी, क्या ये सही नहीं है कि आपको अपना फैसला लेने से पहले एनसीपी और कांग्रेस का स्टैंड देखना होगा, और असल में जो फैसला है वो शरद पवार ही लेंगे? सऊद भाई, नहीं सऊद भाई, ये आप लोगों ने पता नहीं कैसे एक अपना एक आकलन किया हुआ है, मुझे पता नहीं। शिवसेना एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसकी खुद की एक नीति है, खुद की विचारधारा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी हैं, उनके नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार चल, तीनों दलों के नेताओं ने सर्वसम्मति से उनको अपना नेता माना। मैं राजीव आपके ही पास आ रहा हूं। और एक मिनट, और सब उन पर छोड़ा हुआ है। तो सऊद भाई, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि जब भी आदरणीय ममता दीदी मुंबई या महाराष्ट्र की पावन धरती पर आती हैं, आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, हमारे शिवसेना के संजय राउत जी, सब उनका वेलकम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि हम आदरणीय ममता जी की सम्मान में या उनके दिए हुए पत्र पे हम ये बात किसने कह दी? किसी ने कही नहीं ये बात, ये तो आप अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। नहीं, आप चर्चा करवा रहे हैं। आप अभी चर्चा करवा रहे हैं कि शिवसेना की तरफ से कोई नहीं आएगा, अभी पता नहीं वो शायद कांग्रेस के दबाव में भेजेंगे नहीं भेजेंगे, वो पूछ रहा था मैं। बस यही दिक्कत यही है कि भविष्यवक्ता की तरफ पता नहीं बिना सोचे समझे अगर कोई आकलन करने लगता है, तब मजबूरी बनती हम प्रवक्ताओं की। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि यहाँ आकलन नहीं कर रहे हैं, बहुत ओपन मंच दिया, उस पे मैंने आपसे पूछा उनका आमंत्रण आपको कबूल या नहीं, कोई जाएगा या नहीं? 15 तारीख को 95% नेता अयोध्या जा रहे हैं, मैंने अभी आपके चैनल पे स्पष्ट किया। और अगर 15 तारीख का ही न्योता है तो हमें भी तो देखना होगा हमारा कौन सा नेता अवेलेबल है, हम किन्हें भेज सकते हैं, क्योंकि सभी तो बड़े नेता अयोध्या में हैं। ओके, ठीक है, मैं आता हूं। राजीव, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे इस पर? देखिए सऊद, निश्चित मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है, मुख्यमंत्री का अपना कार्यक्रम होगा, पार्टियों का अपना कार्यक्रम होगा, और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की चिट्ठी पर उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी किसी न किसी को भेजेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। कौन आएगा नहीं आएगा, ना आने से ना होना भी नहीं समझा जाना चाहिए। राजनीति में बहुत तरह के संदेश, बहुत तरह की बातें दी जाती है। अब सवाल ये उठता है, जो अभी मेरा सवाल सिर्फ शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं सिर्फ उनसे है, कि अभी 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने करारी शिकस्त दी है, आपकी सरकार होने के बावजूद। ये शिवसेना के कैंडिडेट की हार हुई और बीजेपी समर्थित कैंडिडेट की जीत हुई। मैं ये सिंपल सवाल है कि अगर यही उम्मीदवार शरद पवार जी का होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसको राज्यसभा के चुनाव में हराने में कामयाब होती, शिवसेना की जगह अगर शरद पवार जी का होता? और दूसरी बात, अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इतनी ही मजबूत गठबंधन और इतना ही सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एक सरकार का राज्यसभा चुनाव हारना सही संकेत तो नहीं देता? मैं राजीव रंजन जी, मैं जवाब दे दूं? आनंद जी रिस्पॉन्ड करें। मैं रिस्पॉन्ड 171 विधायकों का समर्थन हमारी सरकार को प्राप्त है, और आपको पता है कि राज्यसभा के चुनाव में आंकड़ों का खेल होता है। 113 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे 4 उम्मीदवार चुनकर आने थे, जिनके लिए 168 वोट की आवश्यकता थी। 4 बजे काउंटिंग बंद होती है। मतगणना शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पास जाकर
चुनाव आयोग से कहती है कि मतगणना रोक दिया जाए। 4 बजे शाम से रोकी हुई मतगणना रात को 2 बजे तक 10 घंटे रोकी जाती है। और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं पे लगाया, वही आरोप हमने उनके नेताओं पे लगाया, लेकिन सिर्फ एक वोट हमारे शिवसेना का निरस्त किया जाता है। और उसी का यह है कि संजय राउत जी को 42 की जगह 41 वोट मिल जाते हैं। मैं तो आनंद आप जी ये जरा बताइए रोक कि रहा हूं। चुनाव देखिए, कैसे ये क्या हुआ सिनेरियो हम जान ये भी रहे जानना हैं। बहुत संजय राउत जरूरी ने है। इसको लेकर के क्या सऊद आपत्ति भाई, जताई वो भी ये हम देख रहे जानना हैं। देश को राजीव का बहुत सवाल जरूरी कुछ है। और था, लेकिन नहीं बता रहा, उनके सवाल पे आ रहा हूं। यह चुनाव बीजेपी ने कैसे जीता है, क्या राजीव रंजन जी को पता नहीं है? जब आंकड़ों के खेल आपके पास नहीं है और फिर भी आप जीतते हैं, तो आपने पर्दे के पीछे क्या खेल किया है, ये क्या दुनिया को पता नहीं है? और अगर शरद पवार जी का कैंडिडेट होता, उसके साथ भी यही खेल होता, शिवसेना का था उसके साथ भी यही होता, और कांग्रेस का होता तो उसके साथ कुल मिलाकर के किसी का भी कैंडिडेट होता तो ऐसा ही होता। हाँ, आप ये कह रहे हैं ऐसा ही होता। ठीक, यस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं आनंद जी आऊंगा आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।